हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस वीडियो में जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड अपडेट के बारे में बताने वाले, जो झारखंड एसएससी के द्वारा रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो फाइनली अब गैजेट में भी आ चुका है और न्यूज़पेपर में भी रिलीज हो चुका है। तो आज के ही न्यूज़पेपर प्रभात खबर में ये न्यूज़ प्रकाशित किया गया है और आप देख सकते हैं कि जो भी अमेंडमेंट है जेएसएससी में, वो कैबिनेट से कंप्लीट हो चुका है। वो फाइनल अब बोल सकते हैं कि मंजूरी मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, अब झारखंड एसएससी जेई की बहुत जल्द ही वैकेंसीज आने वाली, एडवर्टाइजमेंट आने वाली है। तो क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, स्टेजेज ऑफ एग्जामिनेशंस एंड सिलेबस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, उसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। तो झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट्स है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। तो क्या अपडेट्स है उसके बारे में डिटेल्स में अब बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जेई और एमवीआई की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा। तो फ्रेंड्स, जूनियर इंजीनियर में पहले क्या होता था, झारखंड एसएससी जेएसएससी जितनी भी एग्जामिनेशंस लेती थी जेई की, तो उसमें पीटी होता था एंड मेंस होता था। हालांकि दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता था, बट दो स्टेज होता था एग्जामिनेशंस का। और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, ये मैकेनिकल वाले के लिए स्पेशली होता है। और जेई में इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल सभी होंगे, सभी एलिजिबल होंगे। और एमवीआई में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में ओनली मैकेनिकल वाले एलिजिबल रहते हैं। तो इसमें क्या होता था पहले कि फेज 1 होता था ऑब्जेक्टिव टाइप का, फिर इसमें जो क्वालिफाई करते थे फेज 2 के लिए अपेयर होते थे, तभी फाइनल सिलेक्शन होता था। लेकिन अब वो चेंज हो गया है नियम। अब क्या हो गया है कि अब एक ही एग्ज़ाम देना है और एक ही एग्ज़ाम में अगर आपका पास हुआ, आप अगर क्वालिफाई हुए तो आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। तो अब पूरा चेंज हो चुका है। तो देखते हैं कि क्या है क्राइटेरिया। अब जेई और एमवीआई की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा, अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा पीटी व मेंस, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी की अधिसूचना। तो पहले क्या होता था, पीटी होता था, फिर मेंस होता था, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होता था और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता था। लेकिन अभी क्या है कि सिर्फ सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होगा और वो भी ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो सिलेबस के बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभ्यर्थियों को राहत। जेएसएससी ने परीक्षा की संशोधित नियमावली 2021 में क्या है प्रावधान। जेई सहित कई पदों पर होगी नियुक्ति। तो कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसीज आने वाली है, और ये वैकेंसीज बहुत ही जल्द आने वाली है। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत, उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट तक और जनवरी स्टार्टिंग वीक तक आ जाएगा। एग्जामिनेशंस की बात करें तो मैट्रिक इंटर का बोर्ड एग्जामिनेशंस के बाद ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या क्या वैकेंसीज रहेगी, किन किन पोस्ट पे, आप देख सकते हैं। जेई विद्युत मीन्स जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जेई सिविल जूनियर इंजीनियर सिविल, जेई यांत्रिकी तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, कनी अभियंता मीन्स जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर, माइनिंग इंस्पेक्टर, मोटर यान निरीक्षक, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं एमवीआई, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, ऑप्थेल्मिक सहायक, प्रयोगशाला टेक्नीशियन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर, ये सारे ब्रांच इसमें एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो पहले भी, इससे पहले जो एग्जामिनेशंस हुआ था, जो 2013 में शायद हुआ था, तो उसी टाइम की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल थे। तो अभी भी सेम चीज़ है, दोनों को एलिजिबल रखा गया है, किसी को आउट नहीं किया गया। तो जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल हैं।
अब बात करते हैं न्यूनतम अर्हता का अंक होगा, तो अनरिजर्व कैटेगरी 40% लाना होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मिनिमम 40% पे ही अनरिजर्व कैटेगरी का सिलेक्शन होगा। SC ST एवं महिला SC ST एंड वुमेंस कैटेगरी के लिए 32%, OBC के लिए 34 एंड OBC में BC1 के लिए 34 एंड BC2 के लिए 36.5% रखा गया। आदिम जनजाति समूह 30%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 40%। सरकार समय समय पर इसमें बदलाव कर सकती है। तो अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक होगा और सिलेबस क्या होने वाला है, तो डिटेल्स में देखते हैं। राज्य में अब कनीय अभियंता, MVI, खान निरीक्षक व अन्य पदों के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी। पहले 2 परीक्षा PT और मेंस के आधार पर अभ्यर्थी का चयन किया जाता था। पहले PT और मेंस होता था, तब सिलेक्शन होता था। अब ओनली एक एग्ज़ाम दीजिए और हुआ तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा प्रिपरेशन कीजिए। बहुत शॉर्ट कर दिया गया है प्रोसेस और ड्यूरेशन। कैबिनेट के फैसले के बाद अब कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक ही परीक्षा से नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने परीक्षा डिप्लोमा, तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर की संशोधित नियमावली 2021 में यह प्रावधान किया है। इस तरह अब इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। 2 घंटे की होगी परीक्षा। तो आप देख सकते हैं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों 120 मार्क्स का होगा। 120 क्वेश्चंस होगा और यह तो 1 मार्क्स का हो सकता है एक क्वेश्चन, यह तो 2 मार्क्स का हो सकता है। मेनली रखिए कि 1 ही मार्क्स का होने वाला है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। तो टोटल 240 क्वेश्चन होगा और इसमें से 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे ही होगी परीक्षा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 में सामान्य अभियांत्रिकी के 120, तो जनरल इंजीनियरिंग में 120 क्वेश्चंस होगा एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रश्न पत्र 2 में अभियांत्रिकी के 120। तो इंजीनियरिंग आपका जो ब्रांच है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो उस ब्रांच से रिलेटेड आपको 120 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो जनरल इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच से है आप, तो ये पढ़ना पड़ेगा और इंजीनियरिंग में आप 120 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। 2 घंटे की परीक्षा में डिप्लोमा स्तर के प्रश्न आएंगे। परीक्षा में चयन के लिए कोटिवार न्यूनतम अर्हता के अंक में भी बदलाव किया गया। कार्मिक विभाग ने सिलेबस भी तय कर दिया है। राज्य के संस्थान से करना होगा मैट्रिक इंटर पास, ये एक क्राइटेरिया दिया गया है और कंपलसरी कर दिया गया है और शॉर्ट करने के लिए कि भीड़ कम से कम हो, तो यहाँ पर एक बॉन्ड कर दिया गया। बॉन्ड टाइप से आप बोल सकते हैं कि झारखंड से आपको मैट्रिक और इंटर पास करना होगा। अगर आप झारखंड से मैट्रिक एंड इंटर पास किए हैं तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप हैं तो कहीं से भी किए हैं तो उससे इफेक्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या है। राज्य के संस्थानों से करना होगा मैट्रिक इंटर पास। परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता नियमावली के अनुसूची 1 के पदों के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल, विद्युत, यांत्रिक, कृषि अथवा संबंधित अभियांत्रिकी में डिप्लोमा करने वाले योग्य होंगे। उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर कि AICT से जिन लोग एफिलेटेड इंस्टीट्यूट जिनका AICT से है, वो अगर डिप्लोमा किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, माइनिंग, किसी में भी। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म जोड़ा गया है जो कि बीटेक वाले के लिए बेनिफिट है कि उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। मीन्स अगर आप बीटेक किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स झारखंड में भी जूनियर इंजीनियर के लिए बीटेक एलिजिबल हो गया है। अनिवार्य योग्यता के अलावा अभ्यर्थियों को झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक व इंटर पास होना अनिवार्य होगा। वहीं अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य किया गया है। यह नियम झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी, उन्हें
छूट दी जाएगी। तो जिन लोगों को यहाँ का लैंग्वेज नहीं आता है और वो अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो वो उन लोगों को आउट कर दिया जाएगा। पहले इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यहाँ का रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। तो लैंग्वेज का भी हो सकता है कि एग्ज़ाम लिया जाए, वो तो फाइनली जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो ही पता चलेगा, लेकिन इससे यही पता चल रहा है कि लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। या नहीं भी दे सकते हैं इन लोग, हो सकता है, क्योंकि इसमें तो पेपर 1 और पेपर 2 का भी, पेपर 1 एंड पेपर 2 का ही सिर्फ बात किया गया है। तो आपको यहाँ लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना।